हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू की वो कैप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो गिवन है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है इंस्पेक्ट और इसका हिंदी मतलब है जांचना। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका मतलब उसका वो होगा आपका सर्वे स्कैन। एंटोनिम्स की बात करें तो ग्लांस एट। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। कस्टमर्स वर वांट टू स्क्रूटनाइज द स्मॉल प्रिंट्स। मतलब कस्टमर्स को वॉर्न किया गया था कि वो जो स्मॉल प्रिंट हैं उनको इंस्पेक्ट कर लें, उनको जांच लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है एनक्रोचमेंट ऑन और इसका हिंदी मतलब है अतिक्रमण। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ट्रेसपास ऑन और दूसरा है ऑब्स्ट्रूशन इनटू। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स है विथड्रॉल। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। He was furious about this intrusion into his private life। मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत फ्यूरियस था कि उसकी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है। चलिए अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। जो वर्ड था वो था स्क्रूटिनाइज। इसका मतलब होता है जांचना या फिर इंस्पेक्ट करना। इसके सिनोनिम्स हैं सर्वे स्कैन और एंटोनिम्स है ग्लांस एट। एग्जाम्पल है कस्टमर्स को कहा गया था, फिर वार्न किया गया था कि वो स्मॉल प्रिंट को जांच लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रूजन का मतलब होता है अतिक्रमण या फिर एनक्रोचमेंट ऑन। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेसपास ऑन, ऑब्स्ट्रूजन इनटू। एंटोनिम्स हैं विथड्रॉल। एग्जाम्पल दिया था वो बहुत फ्यूरियस था कि उसकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें अतिक्रमण की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास है हिथ्रेटो। हिथ्रेटो का मतलब होता है प्रीवियसली। इसका हिंदी में मतलब है अब तक। सिनोनिम से अगर बात करें तो वो है फॉर्मली या फिर अर्लियर। एंटोनिम्स हैं इसके आफ्टर वर्ड। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Hitherto part of French West Africa, Benin achieved independence in 1960। मतलब जो फ्रेंच का जो वेस्ट अफ्रीकन पार्ट है वो अभी तक का, उसमें जो बेनिन है उसने 1960 में ही इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है डिसओन या फिर मना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है टर्न अराउंड या फिर स्पर्न। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सेप्ट। हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही वॉज ऑलवेज एब्डिकेटेड वेन एवर गिवन आ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो हमेशा मना कर देता था जब भी उसको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहा जाता था या फिर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। चलिए रिपीट करते हैं फिर से। तो जो वर्ड था वो था हेथ्रेटो। हेथ्रेटो का मतलब होता है अब तक या फिर प्रीवियसली। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है फॉर्मली या फिर अर्लियर। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है आफ्टरवर्ड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अब तक का जो फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है उसमें से जो बेनिन है उसने इंडिपेंडेंस को 1960 में अचीव कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड जो था हमारे पास वो था एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है डिसओन या फिर मना करना। इसके सिनोनिम्स हैं टर्न डाउन या फिर स्पर्न। एंटोनिम्स हैं आपके एक्सेप्ट। एग्जाम्पल था वो हमेशा ही उसको मना कर दिया जाता था जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये बताता है ग्रैपल के बारे में। ग्रैपल का मतलब होता है सीज या फिर पकड़ना। इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं ग्रैब,
ले होल्ड ऑफ, एंटोनिम्स हैं लेट गो ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही ग्रैपल्ड द यंग मैन अराउंड द थ्रोट, मतलब जो यंग मैन था उसको उसने गले के पास पकड़ रखा था। आगे बढ़ते हैं हम, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन इसका मतलब होता है ऑफेंस या फिर पाप। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है क्राइम या फिर सिन। एंटोनिम्स है आपके ओबीडियंस। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, I'll be keeping an eye out for further transgression, मतलब मैं बाकी के पाप के लिए हमेशा उस पे एक अपनी आइज रखूँगा, मतलब हमेशा उसकी निगरानी करता रहूँगा। चलिए रिपीट करते हैं हम। जो वर्ड था वो था ग्रैपल, और ग्रैपल का मतलब है पकड़ना या फिर सीज। इसके सिनोनिम्स हैं आपके ग्रैब या फिर ले होल्ड ऑफ। एंटोनिम्स हैं लेट गो ऑफ। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर दे तो एग्जाम्पल है, ही ग्रैपल्ड द यंग मैन अराउंड द थ्रॉट, उसने यंग मैन को गले के पास से पकड़ा हुआ था। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था ट्रांसग्रेशन, जिसका मतलब होता है ऑफेंस या फिर पाप। इसके सिनोनिम्स थे क्राइम, सिन। एंटोनिम्स थे ओबीडियंस। एग्जाम्पल था कि आगे के ऑफेंस के लिए मैं हमेशा एक निगरानी करता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो हम आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बढ़ते हैं वन बाय वन। तो जो वर्ड गिवन है वो है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट या फिर प्रेरित करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है स्टिमुलेट या फिर एनकरेज, और एंटोनिम्स हैं डिस्करेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रेस और ओवरवर्क कैन ट्रिगर एन एलर्जी, मतलब जो स्ट्रेस है और जो ओवरवर्क है वो एक तरह से एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है मीक। मीक का मतलब होता है पेशेंट। ये पेशेंट वो पेशेंट वाला नहीं है, इसका मतलब होता है नम्र। सिनोनिम्स हैं लॉन्ग सफरिंग, फॉरबियरिंग। एंटोनिम्स देख लेते हैं, वो है इम्पेशेंट। एग्जाम्पल है, ही ब्रॉट हिज मीक लिटिल वाइफ अलोंग, मतलब जो भी उसका एक विनम्र स्वभाव था, नम्र स्वभाव था, वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा उसको लेके आया। चलिए रिपीट करते हैं हम। ट्रिगर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट या फिर प्रेरित करना। सिनोनिम्स हैं स्टिमुलेट या फिर एनकरेज। एंटोनिम्स हैं डिस्करेज। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेस या फिर जो ओवरवर्क है वो एलर्जी को प्रेरित करता है, प्रॉम्प्ट करता है। मीक का मतलब होता है नम्र या फिर पेशेंट। एंटोनिम्स हैं लॉन्ग सफरिंग, फॉरबियरिंग। एंटोनिम्स हैं आपके इम्पेशेंट। एग्जाम्पल हैं, जो भी उसका एक पेशेंट था, जो भी नम्र था, वो अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा लेके आया। ठीक है जी, चलिए रिपीट सॉरी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ भी। जो पहला वर्ड है हमारा वो है एंडोस। एंडोस का मतलब होता है सपोर्ट, या फिर हिंदी में इसका मतलब है समर्थन करना। सिनोनिम्स है आपके बैक या फिर फेवर। एंटोनिम्स हैं अपोज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही अर्न्स मोर मनी एंडोसिंग स्पोर्ट्स क्लोथ दैन प्लेइंग फुटबॉल, मतलब उसने ज़्यादा पैसे कमाए हैं स्पोर्ट्स क्लोथ का प्रमोशन करके, उनका समर्थन करके, इतना तो वो फुटबॉल खेल के भी नहीं कमा पाया था। चलिए लास्ट जो वर्ड है हम देख लेते हैं उसको भी। तो जो हमारे पास वर्ड गिवन है वो है रिबफ। रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट या फिर तिरस्कार करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है टर्न डाउन या फिर स्पर्न। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई आस्क्ड हर टू बी माई वाइफ एंड वॉज रिबफ्ड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, मतलब मैंने उसको बोला कि वो मेरी वाइफ रहे, लेकिन उसने सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, कोई भी
टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना। तो चलिए अब रिपीट कर लेते हैं इस स्लाइड को भी हम। तो जो वर्ड था वो था एंडोर्स और इसका मतलब है सपोर्ट या फिर समर्थन करना। सिनोनिम्स हैं बैक या फिर फेवर। एंटोनिम्स हैं ऑपोज। एग्जाम्पल हैं उसने जितने पैसे स्पोर्ट्स क्लोथ का समर्थन करके कमाए हैं इतने पैसे तो फुटबॉल खेल के भी नहीं कमाए थे। लास्ट वर्ड जो था वो था रिबफ। रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट या फिर तिरस्कार करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है टर्न डाउन या फिर स्पर्न। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या है, मैंने उसको बोला मेरी वाइफ बन जाओ और उसने क्या किया, जितने भी अनसर्टेन टर्म्स थे सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।